मंत्र आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हमारे साथ है देश के जाने माने गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। तो शो की शुरुआत करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप जरूर फेसबुक पर गुरु मंत्र के पेज को लाइक कीजिए और जो भी आपके सवाल हैं उनके सीधे सीधे जवाब आपको मिलेंगे। उसी के साथ साथ आप टीवी पर देख पा रहे होंगे वो ईमेल आईडी जो फ्लैश हो रही है, आप उस पर अपने मेल यहां पर हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ आपको हमारे इस खास शो में कॉलर बनने का मौका मिलेगा। उसी के अलावा अगर आप गुरुदेव से बातचीत करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान चाहते हैं, तो फोन पर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। इनसे ज्यादा और उपाय और कहां मिलेंगे। तो करते हैं अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत। यहां पर आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, आप सभी जानते हैं ज्योतिष में, शास्त्रों में जो संख्या होती है, नंबर होता है, उसका बेहद अहम रोल होता है। यहाँ पर एक किरदार उसका माना जाता है। उसी के साथ साथ जिन वाहनों का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, कोई भी चीजें हो, यहाँ पर उनके नंबर्स को लेकर भी लोग बहुत सजग रहते हैं। एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसकी गाड़ी वो खरीदना चाहते हैं। वाकई में इसका कितना असर आपके जीवन पर होता है, इस पर चर्चा करने के लिए गुरुदेव हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव, यहाँ पर बात हो रही है उन वाहन संख्याओं की जो अलग अलग नौकरी पेशा के लोग होते हैं, उनके लिए कौन सा नंबर सबसे बेहतर रहता है। जब नंबरों की बात हो रही है तो हम एक से शुरू करेंगे। जो एक नंबर है, कौन कौन सी नौकरी पेशा लोग होते हैं जिनके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बेटा, बात नौकरी पेशा की नहीं है, बात यह है कि किस हिस्से में नौकरी है या किस हिस्से के अंदर व्यापार है जी। ठीक है, एक नंबर सूर्य को बेटा इंडिकेट करता है। और ये लोग जो वो होते हैं जो सीनियर मैनेजिंग पोस्ट के ऊपर होते हैं, या वो मालिक जिन्होंने अपने नीचे बहुत सारे लोगों को रोज संभालना है, जो अपने घर में भी और अपनी रिश्तेदारी में भी जो लीडर बन के चलते हैं, इनका एक नंबर बहुत अच्छा होता है, यानी कि सूर्य बहुत अच्छा होता है। और ये एक नंबर खास तौर पे जितने भी सरकारी अफसर हैं, समझिए जो एक बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर है, या किसी भी संस्थान के ऊपर मैनेजर या सीनियर मैनेजर की जिनकी पोस्टें हैं, अगर वो लोग एक नंबर की गाड़ी अगर लेते हैं और उस गाड़ी का रंग भी जो है वो सफेद ना होकर के ब्राउन कलर, लाल रंग किसी तरह का हो, लाल और ब्राउन के बीच में मिक्स में कोई भी और कोई कलर आते हो, अगर इस तरह का रंग और एक नंबर की गाड़ी हो तो बेटा इनको बहुत ज्यादा फलती है। और ये कॉम्बिनेशन सिर्फ इतना ही नहीं, जब इस तरह का वाहन उनको मिलता है जिसका रंग भी ब्राउन या रेड कलर से मिलता हुआ हो और एक नंबर का भी हो, ये लोग अपने जीवन में तरक्की और तरक्की और तरक्की करते चले जाते हैं। और इनके स्वास्थ्य के लिए और इनकी लीडरशिप बनी रहने के लिए ये वाहन का साथ इनके लिए हमेशा ही लकी साबित होता है। तो ये तो बात रही है यहाँ पर एक नंबर की। गुरुदेव, 2 नंबर पर जब आते हैं उसकी ज्यादा जानकारी। 2 नंबर के लोग यानी कि चंद्रमा, 2 नंबर के जो लोग होते हैं बेटा, इनके लिए क्या होता है, ये काम किस तरह का करते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलिंग के काम, प्रॉपर्टी सेल परचेज के काम इनके आम होते हैं। बेटा, कंस्ट्रक्शन एक अलग चीज है, प्रॉपर्टी डीलिंग होना और प्रॉपर्टी में डील करना, ये जो लोग हमेशा मीडिएशन में होते हैं, यानी कि जो मीडिएटर बनके दूसरों का समझौता करवाते हैं, उन लोगों के लिए भी 2 नंबर बहुत अच्छा होता है। जो लोग बड़े बुजुर्गों की सेवा, बच्चों की सेवा या इनके संबंधित किसी भी तरह की प्लानिंग बना के बड़े बुजुर्गों को सुख देने का काम, जैसे वृद्ध आश्रम हो गए या विधवा आश्रम हो गए या अनाथ आश्रम हो गए, इनसे रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, समझिए, और सारा कुछ उनको ये सब कुछ देखना होता है और उसके लिए फंड वगैरह का भी जुगाड़ करना होता है और उसके लिए दूसरे लोगों के साथ मीटिंगें करके उनके भरण पोषण के लिए भी जिन लोगों ने सब कुछ लाना होता है। बेटा, ये जो लोग होते हैं, ये 2 नंबर की अगर कार लेते हैं और सफेद रंग की ही लेते हैं तो इनके लिए अति उत्तम होता है। और इन 2 नंबर वालों की एक और खासियत होती है कि ये जितने मीठे होते हैं, नेचुरली बात है, ऐसे काम करने वाला इंसान जुबान का बहुत मीठा होता है, किसी के पास से भी वो अपना काम निकालता है। तो ये मीठेपन के साथ में अगर ये अपनी गाड़ी के अंदर भोलेनाथ शिव परिवार की मूर्ति भी लगाए साथ में, तो इनको जीवन में बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और ऐसे इंसान को जब भी मंदिर जाना चाहिए, पतासे, चावल और मिश्री, इनमें से कुछ भी साथ लेकर के मंदिर में अगर साथ में जाता रहेगा तो ये 2 नंबर के लोग बहुत ही अच्छी और नाम और काम पाते हैं।
गुरुदेव 3 नंबर का जब जिक्र आता है तो हमने लोगों को देखा है थोड़ा बचते हैं उस नंबर से, ये भी होता है। तो इस नंबर का जब जिक्र करते हैं तो क्या कुछ खास है, किन लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी रहता है? बचना जरूरी भी होता है बेटा। वैसे भी वो कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता। जिनको ये फलता है वो तो वहां फलता है। जितने भी लोग गुरु हैं, ज्ञानी हैं, जो लोगों को समझाने बुझाने का काम करते हैं, जिनको समझा बुझा करके रास्ते पे लगाने का काम करते हैं, जितने लोग किसी कंपनियों के लिए ऐसी किसी रिसर्च के अंदर है कि वो उनके घाटे और नफे का पूरा एनालाइज करके बाद में बताते हैं कि ये लो, इस वजह से तुम्हारा ये घाटा है, इस वजह से ये तुम्हारा मुनाफा है। और जितने भी लोग इस तरह के हैं जो भगवान की भक्ति के अंदर हो और वो चाहते हैं कि भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, और जो भी लोग इंसान को समझाने बुझाने का बहुत ज्यादा शौक है और वो चाहता यही कि दुनिया की सिर्फ भलाई ही हो, और वो उसके लिए स्पीच अपने आसपास के मोहल्ले में, समाज को इधर उधर देता ही रहता है, इन लोगों के लिए 3 नंबर बहुत लकी होता है। क्योंकि पूरी दुनिया 3 ही नंबर चलाते हैं। एक है 3 नंबर, दूसरा है 6 नंबर और तीसरा है 9 नंबर, यानी कि 3, 6, 9, इसी के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। सही मायने में तो बात ये है। और उनमें से ये पहला 3 नंबर, ये 3 नंबर ज्यादातर लोगों को सूट नहीं करता जी। लेकिन जो ये मैंने प्रोफेशनल बताए, ये जो मैंने काम बताए, इन लोगों को ये 3 नंबर बहुत सूट करता है। इसीलिए अगर ये लोग, जो भी उनका वाहन है उसके अंदर अगर थोड़ा पीला रंग भी हो, पीला रंग हो, लाल रंग का रंग हो, तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। और साथ में 3 नंबर हो, और ऐसे लोगों को अपने गुरु की चाहे या अपने टीचर की तस्वीर जो है अपनी कार में लगानी चाहिए। तो तब देखो इनका रंग और निखरेगा और परमात्मा की दया से ये नंबर उनको और अच्छा फलीभूत होगा। जिक्र 4 नंबर का, 4 नंबर संख्या का यहाँ पर करते हैं, किन किन लोगों के लिए लाभकारी और कितना खास? 4 नंबर यानी कि राहु। 4 नंबर जितने भी लोग मीडिया में हैं, जितने भी लोग डायरेक्शन में हैं, या एनिमेशन में है, या क्रिएटिव में है, समझिए, या जो कंटेंट बनाते हैं वो लोग हैं, या जितने भी लोग सॉफ्टवेयर के अंदर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हैं, और किसी भी तरह की गहरी सोच की प्लानिंग बनाना, समझिए, और जो रोज ही नई प्लानिंग बना करके नए लोगों को इंप्लीमेंट करने के लिए देना, जितने भी लोग शेयर मार्केट में हैं, वादा बाजार में हैं, समझिए, जिनको अच्छा खासा लाभ भी रहा है, ये सारे लोग, इनके लिए 4 नंबर बहुत ही उत्तम है, समझिए। और 4 नंबर के लिए जितने लोग भी हथियारों से संबंधित कोई भी धंधा करते हैं, या जेल के या पुलिस से संबंधित जिनके काम हैं, उन लोगों को, और जिनके इलेक्ट्रिकल्स के काम हैं, समझिए, इन लोगों को 4 नंबर की गाड़ी बहुत ही ज्यादा सूट करेगी। और ये गाड़ी अगर नेवी ब्लू कलर, नीले रंग के अंदर हो तो और अच्छी सूट करेगी। और इस गाड़ी के अंदर मां सरस्वती की अगर तस्वीर लगी हुई हो तो बेटा और सुख देने वाली बनेगी। और ये 4 नंबर जो है, ये इंसान की सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, आइडियो को बढ़ाता है। और ये जो मैंने काम जितने बताए हैं, ये सारे आइडिया रोज नए नए आकर के ही करने वाले कामों के लिए है। तो यानी कि रोज ही नए आइडिया का काम हो, शेयर मार्केट में रोज ही एनालाइज करना हो, या किसी भी चीज में हर वक्त नया एनालाइज करने की जरूरत पड़ती हो जिन प्रोफेशनों में, उन लोगों को 4 नंबर की गाड़ी, नीले रंग की गाड़ी, और गाड़ी के अंदर मां सरस्वती की तस्वीर जरूर लगा के रखनी चाहिए। अब एक कॉलर हमारे साथ गुरुदेव जुड़ चुकी हैं, फरीदाबाद से प्रीति हमारे साथ है। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं अपनी जन्म की तारीख बताएं, समय और स्थान बताएं। तारीख है 9 जून 56 और कोलकाता, टाइम 5:30 बजे PM। अपना सवाल करें प्रीति। सवाल ऐसा है कि मेरे पापा की प्रॉपर्टी मतलब है, तो हम सेल करना चाहते हैं, क्योंकि वो हम देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद परेशानी आ रही है। लेकिन हमारे पास ही एक लड़का है, वो हड़पना मतलब चाहते नहीं है, हड़पना नहीं मतलब वो चाहते हैं जो उसको ही मिले और किसी को ना दे। ये मैं उसको नहीं देना चाहती हूँ और किसी को देना चाहती हूँ, तो ये पॉसिबल है ना? वो कर जबरदस्ती ले सकते हैं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, तेरी माँ की सेहत और आंखों का क्या हाल रहा था? माँ की सेहत तो, माँ तो 25 साल हो गए सर, गए हुए चले। और तुम दोनों मियाँ बीवी का क्या हाल रहा आपस में? आपस में तो अच्छे है, लेकिन थोड़ा सा भी हेल्थ का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। मेरा बहुत पेन होता है, दर्द होता है बॉडी में।
तुम्हारे मेरे लिए husband बेटा का शनि तो- और राहु बीच में बैठा ही इस तरह का है, मंगल के साथ में मिलके, कि जो तुम्हारे स्वास्थ्य में दिक्कत दे, खासतौर पे कमर पांव के हिस्से के अंदर ये तकलीफें दे। चंद्र शुक्र का मेल कहते टेंशन देने लेने वाले भी हालात जिंदगी के अंदर खड़े ही रहते हैं। ऊपर से शनि राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर, ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बाहरी लोगों के पास से परेशानी का दिलवाना, और अपने जीवन के अंदर भी सब कुछ होते हुए भी किसी भी चीज के सुख आराम से ना मिलना, और हर सुख मिलना लेकिन ऐसे हालात में जैसे बकरी ने दूध दिए मिंगने डाल के। इस तरह के ये हालात लेकर के बेटा में तुम बैठे हुए हो। इसके लिए उपाय जो तुमने कहा है कि उस इंसान को वो नहीं मिलना चाहिए और किसी को भी चले जाए, लेकिन ऐसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम ये उपाय करके चलती हो तो हर चीज का सुख तुम्हें अपनी मर्जी से भगवान तुम्हें देगा। और वो क्या करना है, सबसे पहले बेटा अपने वजन के बराबर चरी, जो हरी चरी होती है, वो लेकर के मंदिर में खड़ी गाय को डालो। और ये अगर तुम 8 शुक्रवार डाल दो तो बहुत ही उत्तम होगा। एक ये काम करो। दूसरा, हर शनिवार को सतनाजा, जिसके अंदर 7 अनाज होते हैं बेटा, जैसे सूर्य के लिए बाजरा हो गया, चंद्रमा के लिए चावल हो गए, मंगल के लिए लाल मसूर हो गए, बुध के लिए मूंग जो साबुत होती है वो हो गया, बृहस्पति के लिए चने की दाल, और शुक्र के लिए सफेद जवार, और शनि के लिए उड़द जो टूटी हुई बेशक ले लो, और राहु केतु के लिए साथ में जौ डाल दो। तो ये सतनाजा दान करना बेहद जरूरी है हर शनिवार को, और हर रोज बढ़ के पेड़ पर दूध पानी मिला करके चढ़ाना। एक ये 3 धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी मिला करके ये करना, और मंगलवार के दिन 200 ग्राम पतासे या 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के जल प्रवाह करना। ये उपाय करके देखो बेटा, ये जितने टेंशन देने लेने वाले हालात है ये खत्म होंगे, जिंदगी बहुत आराम से जाएगी, तुम्हारे स्वास्थ्य में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, और घर की मन की सुख शांति बहुत उत्तम रहेगी। खुश हैं आप। तो 5वें नंबर की क्या कुछ खासियत है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ध्यान से सुन रहे होंगे उनके लिए लाभकारी होने वाला है? तुमने देखा होगा बेटा कि बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं जो बड़ी गरीबी से उठते हैं, और उसके बाद वो कामकाज करने लगते हैं और अपने परिवार को एक तरह का राजभोग दे देते हैं। और उनकी एक खासियत होती है कि उनका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, उनकी बहनें हो, उनके चाचे मामे ताए हो, वो सबकी बहुत मदद करते हैं और अपना काम दिन रात लगन लगा करके करते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर वो घर भी बनाते हैं। और उनके यहाँ खास तौर पे बेटियां बहुत राज करती हैं, बेटियों को बहुत सुख मिलता है। यानी कि कहने को ये कहा जाता है कि ये पापा की बहुत लाडली है। यानी कि ऐसे लोग जो अपनी बेटियों को प्यार करते हैं और जिंदगी के अंदर तरक्की करके यहां तक आए होते हैं, और जिन लोगों की वाकई में माफ करने की भी प्रवृत्ति होती है और गुस्सा आ जाए तो टांग देने की भी प्रवृत्ति होती है, लेकिन सबको संभाल के रखते हैं जो लोग। ऐसे जो लोग होते हैं ये दिमाग के बहुत शार्प और बहुत अच्छा बिजनेस करने वाले, और ये कुदरत इनको बिजनेस की बुद्धि साथ में देके भेजती है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके 5 भाई रहे लेकिन 4 निकम्मे, एक ने ही चारों को सेट कर दिया। और समझ गए, ये वो खास बुद्धि के लोग होते हैं, और इन लोगों को हमेशा अपना वाहन 5 नंबर का ही टोटल का लेना चाहिए। जैसे 221 नंबर जी, 221 नंबर ये क्या हुआ बेटा, ये चंद्रमा और सूर्य, समझ गए, ये इनके लिए बहुत, यानी कि टोटल 5 नंबर इनके लिए बहुत लकी रहता है। और ये हमेशा इनको हरा रंग, सिल्वर रंग या व्हाइट कलर, इसके अंदर का अगर ये वाहन लेते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अंदर माता रानी की तस्वीर अगर वो अपने डैशबोर्ड पे साथ में लगा करके चलते हैं तो माता रानी इनको और कृपा देगी और अच्छा पाएगी। और जैसे ही ये वाहन लेने के बाद पूजन के लिए जाते हैं ना, तो वाहन लेकर के जब पूजन के लिए जाए तो वहां छोटी छोटी कन्याओं को मिठाई दे करके, या आप उनको दक्षिणा स्वरूप कुछ भी देना चाहते हैं वो दे के पांव हाथ साथ में आशीर्वाद ले, पांव हाथ लगा करके, तो ये 5 नंबर तुम्हारे लिए बेहद लकी साबित होगा। खुश है बेटा। तो जिक्र 5 नंबर का हमने यहाँ पर किया। आगे बढ़ते हैं तो जब 6 नंबर आता है तो 6 नंबर कैसे खास हो जाता है गुरुदेव? 6 नंबर बेटा, बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो रोज एक क्लाइंट ढूंढती है जी, उसके पास जाती है और घर से ये तय करके जाते हैं कि आज तो मैं इसे ये सामान बेच के ही आऊंगा। जैसे चैनल के मार्केटिंग वाले, अखबारों की मार्केटिंग वाले, समझ गए, और बहुत सारे ऐसे काम है कि LIC वाले, ये सारे कोई, और इसके साथ ही बेटा जो कलेक्शन का काम करते हैं कि जिनके मालिक तो माल बेच देते हैं लेकिन उनको ये दिया हुआ काम कि जाके कलेक्शन करके लेकर के आओ, जगह जगह घूम के आओ। यानी कि रोज जिनको
बेटा 10 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक जाकर के पैसे इकट्ठे करके जिनको भी लेके आने हों, और वो किसी भी तरह का धंधा, आड़तियों के पास भी ऐसे ही लोग होते हैं कि दुकान पे माल बिकता है, सब कुछ है, उसके बाद उनको कलेक्शन पे जाना होता है, समझे। तो ये जो कलेक्शन करने वाले लोग हैं, जो एजेंसियां चला वाले लोग हैं, और जिनको रोज नए क्लाइंट उनके उनसे पास पैसे लाने वाले लोग हैं, इन सबको 6 नंबर बेहद लकी साबित होता है। और ये 6 नंबर की गाड़ी पे चलते हुए आदमी जब कलेक्शन करने निकलता है तो बेटा ये खाली हाथ वापस नहीं आते, बल्कि बहुत अच्छी कलेक्शन करके ही घर में आते हैं। तो 6 नंबर पैसा इकट्ठा करने का नाम है, घूम फिर करके पैसा इकट्ठा करने का नाम 6 नंबर है। अब 7वें नंबर पर जब हम पहुंचते हैं तो क्या अपने आप में नया और खास लेकर आता है ये लोगों के लिए? 7 नंबर काल्पनिक शक्ति। जितने भी लोग जैसे वकील हैं, वकीलों की जितनी काल्पनिक शक्ति अच्छी होगी, ज्ञान से लबालब हुई तो वो उतने ही अच्छे रहेंगे। जो भी बच्चे नया नया कोई वेंचर खोलने लगते हैं और उस तरफ नई नई रोज प्लानिंग बनाते हैं, उन्होंने कोई ना कोई नया ब्रांड बनाना है, ब्रांड को क्रिएट करके उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए 7 नंबर तो बेहद उत्तम है। ठीक है, बच्चों का अगर स्कूल है, आपका प्रोफेशन ही अगर वही है, या बच्चों के खिलौनों से संबंधित या बच्चों के इस्तेमाल से संबंधित सामान के काम, उनके ड्रेसेस के काम, जितने भी बच्चों के सुख के काम, जिनके गेम रूम वगैरह हैं, समझिए, या बच्चों की गेमों से संबंधित जो काम करते हैं, या बच्चों के वो जो क्या होती है वो कॉमिक्स वगैरह, या इनके कोई काम है, ये सारे के सारे काम 7 नंबर वालों को सूट करते हैं। फिर इसके बाद में जो लग्जरी आइटम्स के काम, जिसमें आदमी और औरत का जोड़ा जाकर के खुशी महसूस करे, ऐसी भी किसी भी तरह की सुविधाओं के काम, बेटा ये जो लोग काम करते हैं, जो फ्रेग्रेंस का काम करते हैं, जो लगातार तरह तरह के महंगे परफ्यूम कॉस्मेटिक्स के जो काम होते हैं, इनके जो काम करते हैं बेटा, उन लोगों को खास तौर पे 7 नंबर की कार, और कार बेशक मल्टी कलर हो, वैसे तो होती नहीं हमारे यहाँ, विदेशों में होती हैं, लेकिन मल्टी कलर कारें, या पीला रंग या सफेद रंग या ऑफ व्हाइट इसके अंदर, या वो जो पर्ल व्हाइट होता है, इस तरह के जितने भी कलर है, इन लोगों के लिए बेइंतहा अच्छे होता है 7 नंबर। और इस कार के अंदर या तो 2, 3, 4 भगवान वही बिठा दीजिए, और या फिर सिंपल तौर पे गणपति जी की तस्वीर उसके अंदर लगाइए, और देखिए फिर परमात्मा आपको और कितनी तरक्की देता है। लग्जरीज के किसी भी तरह के काम करने वाले लोगों को 7 नंबर की कार जरूर रखनी चाहिए। खुश है। फेसबुक पर गुरु मंत्र के पेज को लाइक कीजिए और जो भी आपके सवाल हैं उनके सीधे सीधे जवाब आपको मिलेंगे। उसी के साथ साथ आप टीवी पर देख पा रहे होंगे वो ईमेल आईडी जो फ्लैश हो रही है, आप उस पर अपने मेल यहां पर हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ आपको हमारे इस खास शो में कॉलर बनने का मौका मिलेगा। उसी के अलावा अगर आप गुरुदेव से बातचीत करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान चाहते हैं, तो फोन पर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। इनसे ज्यादा और उपाय और कहां मिलेंगे। और यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देख, स्वागत है आपका। मैं लगातार बरखा शर्मा आपके साथ बनी हुई हूं और हमारे साथ गुरुदेव लगातार मौजूद हैं। 8वां नंबर जब आता है तो कौन कौन से वो लोग हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा फलदायक, बेहतरीन और शानदार साबित हो सकता है ये नंबर? जिनके बलबूते हर कंट्री चलती है, ये उनका नंबर है, समझे। यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जी, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, समझिए, और जो सक्सेस किसानी करते हैं, जिन लोगों की खेती बाड़ी अच्छी है और खेती बाड़ी के काम के अंदर ठीक ठाक अच्छे जाते हैं, समझिए, और जो लोग बहुत ही अच्छे इंडस्ट्रीज है, किसी भी तरह के मजदूर रख के मशीनों के ऊपर काम करवाना, प्रोडक्शन करवाना, जो लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर है और कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी उनकी जा रही है, उन लोगों के लिए बेटा 8 नंबर सबसे ज्यादा लकी नंबर होता है। और जो लोग ठेकेदारियों के काम करते हैं और जो लोग अपने यहां बहुत सारे लोगों को बैठा करके रोज उनसे कोई काम लेते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जितने काम हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर जो भी कुछ लगता है उसको बनाने वाले जितने भी लोग हैं, ये सब लोगों के लिए 8 नंबर बेइंतहा लकी है। और जो लोग बड़ी बड़ी मशीनों के काम करते हैं, उनको मशीनों को लेकर के किराए पे, ठेके पे देने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए 8 नंबर बेहद लकी होता है। और ऐसे लोगों को अपना जो पर्सनल वाहन है वो 8 नंबर का तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में काले रंग का होना चाहिए। लाल और नीला रंग का वाहन इनको नहीं रखना चाहिए, काले रंग का वाहन रखना चाहिए। और अंदर
आप शनिदेव की मूर्ति लगा लीजिए। वैसे बटुक भैरव जी, जिन भैरव जी के साथ में कुत्ता होता है, अगर उनकी तस्वीर अगर लगाई जाए अपनी कार के अंदर तो इनके लिए और फलकारक होती है और जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे सुकून मिलते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, यही काम जितने मैंने बताए इनको करने वाला इंसान अगर बेहद डिप्लोमेटिक है, यानी कि हर सिचुएशन को फौरन संभाल लेने वाला और हंस के ही अपने काम निकालने वाला, उसके लिए यह 8 नंबर बेहद लकी होगा। लेकिन अगर ऐसा इंसान बेहद गुस्से वाला और मुंह पर बिल्कुल साफ बोल देना लेकिन अपने कामों में कामयाब है, उसके लिए ये जो 8 नंबर की गाड़ी लेनी है, कि 8 नंबर की वो गाड़ी तो ले सकते हैं लेकिन साथ में अपनी कार की डिक्की में या अपने डैशबोर्ड के अंदर थोड़े से साबुत बादाम और साथ में छुआरे जरूर रखने पड़ेंगे, वरना उसका गुस्से वाला जो सीन है वो राहु को कहीं खराब करता है, मंगल कहीं खराब करता है, उससे बचाव के लिए कि कहीं एक्सीडेंट के योग ना बने। इस वजह से बेटा बादाम और छुआरे भी साथ में रखने बेहद जरूरी होंगे। खुश दाता। तो गुरुदेव कहीं ना कहीं मतलब रंग से लेकर नंबर से लेकर लोगों के नेचर तक का ये पूरा कॉम्बिनेशन है जो आपने बहुत शानदार तरीके से हमें यहाँ पर समझाया है। तो इसके बाद 8 नंबर के बाद सीधा 9 नंबर पर जब हम पहुंचते हैं तो उसकी क्या कुछ खासियत है? 9 नंबर यानी कि पूरी कायनात के अंदर जितने भी लोग, जितने भी जीव और जो सुख और दुख, इन सब का निर्धारण करने वाला ये 9 नंबर ही होता है। 9 नंबर यानी हमारा खून, यानी कि लाल रंग, यानी कि मंगल। ठीक है, अब ये 9 नंबर की खासियत क्या है बेटा? जितने भी लोग खिलाड़ी हैं, जितने भी फौज में हैं, जितने ऐसे पुलिस वाले जिनको हमेशा फील्ड पे ही रखा जाता है या इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिनको हमेशा ही लगाई रखा जाता है, पुलिस वाले वो भी होते हैं जो सिर्फ थाने में बैठते हैं या ऑफिशियल काम करते हैं या कंट्रोल रूम में बैठते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के लिए खास तौर पे जो टीमें होती है उनके लिए भी ये 9 नंबर है। फिर उसके बाद में वो बिजनेसमैन जिन्होंने रोज प्लानिंग करके रोज नए नए ग्रुप स्टैब्लिश करने हैं, नए नए प्लान स्टैब्लिश करने हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की सपोर्ट में चाहिए होती है, बहुत सारे मैनेजरों को इंस्ट्रक्शन देकर के उनके पास से काम लेना होता है, बेटा उनके लिए 9 नंबर बेइंतहा लकी होता है। वो लोग जो रहते तो गृहस्थी में है लेकिन उनको शौक बहुत होते हैं और नए नए तरह के पहनावे पहनना, नई नई ऊंचाई छू जाना और अपने बिजनेस के लिए सब कुछ दिन रात एक करके रखना, समझिए ये जिनका पैशन होता है, समझिए जितने भी पैशन वाले लोग हैं बेटा उनको 9 नंबर पे ही जाना चाहिए। कारण ये है कि 9 नंबर मंगल, मंगल यानी कि खून, अपने खून जब साथ देता है, अपनी बुद्धि जब साथ देती है तभी इंसान तरक्कियां छूता है और ऐसे में 9 नंबर साथ में मिल जाए तो इंसान बहुत 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 तरक्कियां पाता है। तो जितने भी पराक्रम करने वाले लोग हैं, जितने अपनों को संभालने वाले लोग हैं और जितने अपनों को माफ करके उनको और खर्चा करने देने की छूट देने वाले लोग हैं, समझ गए, लेकिन कमाने की धुन हर वक्त लगी रहना है और अपने फर्ज को पूरा करने की धुन जिनके अंदर सवार है बेटा, उन लोगों को 9 नंबर का वाहन ही रखना चाहिए और उसके लिए मैरून कलर, रेड कलर, येलो कलर से टच के जितने भी वाहन हैं यही उनको रखने चाहिए और अपनी गाड़ी के अंदर महावीर जी की, भोलेनाथ की, लक्ष्मी नारायण की, जिसकी अच्छी लगे उसकी आप मूर्ति लगा सकते हैं। तो ये करिए। 9 नंबर ऐसा है जो दुनिया को चलाने वालों का नंबर है और जिसकी भी ये मन की मंशा है कि मैं दुनिया चलाऊंगा, मैं ये इस तरह के संस्थान खोलूंगा, उसके बाद ये करूंगा, इसके बाद में मैं ये प्लान बना के उन लोगों के भले के लिए ये करूंगा, मैं वहां से भी मोटा पैसा कमाऊंगा, जिनकी बड़ी बड़ी सोच है उन लोगों को हमेशा 9 नंबर का वाहन ही रखना चाहिए। तो ये तमाम खासियत है यहाँ पर, 1 से लेके 9 नंबर तक के वो वाहन किस किस को कौन से यहाँ पर सूट कर सकते हैं। गुरुदेव ने हमें इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी है जो बेहद ज्यादा लाभकारी आपके लिए रहने वाली है। कॉलर को भी यहाँ पर, उनका भी रुख हम यहाँ पर कर लेते हैं। इंद्रजीत जुड़े हमारे साथ हिमाचल से। इंद्रजीत, तारीख बताएं, समय और स्थान बताएं। जी मैम, तो सबसे पहले जय माता दी गुरुदेव। जय माता की बेटा। हाँ जी, बहुत आज मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बहुत लक मेरा खुल गया है शायद। खुश जो आपसे बात हो रही है, मैं बड़े सालों से ट्राई कर रहा था जी। हाँ बेटा। मुझे अपना और अपने भांजे का पूछना था जी। बेटा डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले। मेरी अभी 22 मार्च 1984। समय होगी सुबह का 11:40। स्थान और जन्म स्थान है जी मुंबई। सवाल करें अपना।
सवाल जी, एक तो मैं यहाँ से मैंने फाइल बनवाई है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं रतन कौन सा लूं। और दूसरा, मैं अपना करियर की चेंज करने के बारे में सोच रहा था, तो जैसे स्पोर्ट्स में या इस तरह का कुछ आप जो सजेस्ट करें। बेटा बात यह है कि ये जन्म कुंडली जो बैठी हुई है इसके अंदर बहुत जान है। चंद्र मंगल का मेल इस तरह का है जो इंसान को अच्छी सोच, पॉजिटिव काम करने की ताकत सब कुछ तो देता है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर एक बड़ा अजीब सा सीन बन गया बेटा। शुक्र 9वें घर में बैठे होने के कारण मंगल बद हो गया, जिसके कारण मंगल चंद्र केतु का मेल तुम्हारे मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भंग, सोच बहुत बड़ी बड़ी और सब कुछ करने की कोशिश, लेकिन कुछ ना हो पाना। और 10वें घर का सूरज ये गुस्सा, इरिटेशन ये बना के रखता है, और इसका टकराव शनि को यानी कि काम देगा, काम से सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, और ऊपर से ये शनि आगे चल के बच्चों के सुखों के लिए भी कुछ खास अच्छे फल नहीं दे रहा है। और जिंदगी के अंदर 4 रोटी की मेहनत करने के बाद 2 ये नसीब करवाता है। अब बताओ ये 3 योग जब ऐसे बैठे हुए हैं, तो बेटा मैं तुम्हें सजेस्ट क्या करूं? जो सजेस्ट करूंगा उसी काम के अंदर जाकर के इस तरह के हालात होंगे। पहले इनको ठीक करो, और इनको ठीक करके किसी भी तरह के मैनेजमेंट के काम, किसी भी तरह की एजेंसी के काम, किसी भी तरह की सप्लाई के काम, सब कुछ तुम्हारी कुंडली के अंदर बेहतर हो जाएंगे। लेकिन भूल के भी जिंदगी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में कभी मत जाना, ठीक है? और चाहे किसी भी तरह के कामों में जा सकते हो। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा नीम के तने में दबाएं। और दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार दूध में शहद मिलाकर के मंदिर के अंदर दें, और उसके बाद हर मंगलवार को दूध में शहद मिलाकर के तुमने मंदिर में देना ही देना है। हर साल अपने जन्मदिन के आसपास 48 दिन लगातार 3 केले तुमने मंदिर में दे या गरीबों को दान में दे। और अपने 500 ग्राम साबुत बादाम लेकर के उनको मंदिर में चढ़ा करके अंदाजे से आधे वापस उठाने, और घर पे ला करके उनको लोहे के डिब्बे में बंद करके घर के अंधेरे कमरे में रख देना है। 1 साल तक उनको अपने घर में रखने के बाद उठा करके उनको जाके जल प्रवाह करो, और डिब्बा भी बाहर फेंकाना। जब तक बेटा ये उपाय सारे तुम डन नहीं करते, तब तक तुम्हारे लिए अच्छे हालात नहीं है, बल्कि उल्टा बार बार तुम्हारे नुकसान के हालात, घर की सुख शांति के खराबी के हालात, और गृहस्थी हो चाहे कमाई हो, दोनों हिस्सों में परेशानी देने का ये समय चला है। इसलिए बेटा इन उपायों को कर, ताकि ये खाम खाई के भटकाव बंद हो और तुम जिंदगी में बहुत अच्छे कामयाब। और हमारे साथ शिवम शर्मा इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी तारीख बताएं, यहाँ पर समय और स्थान बताएं। मेरी जन्म तिथि है 19 मार्च 1998। मेरे जन्म का समय है शनिवार शाम 7 बजे, और मेरा जन्म स्थान है दिल्ली। मेरा सवाल ये है कि मेरा मन स्थिर नहीं रहता है। मैं नए कार्य शुरू तो करता हूँ, लेकिन उससे फिर थोड़े दिन बाद विचलित हो जाता हूँ। बेटा तुम्हें गुस्सा कितना आता है? गुरुजी गुस्सा तो मतलब उसका कोई लेवल नहीं है, बहुत ज्यादा आ जाता है, कई बार एकदम आपाक हो जाता है। तुम्हारे पेट का क्या हाल है बेटा? पेट के साथ थोड़ी समस्या रहती है, पेट ज्यादातर मेरा खराब रहता है। तुम्हारी बहन और बुआ का क्या हाल है? बहन और बुआ के बीच अच्छा है, आपस में काफी ज्यादा प्यार है, एक माँ बेटे की तरह। पुत्र तेरी कुंडली के अंदर ना बड़ा अजीब सा सीन बैठ गया। मंगल और बुध का मेल ऐसा कहता है पेट में पहले गैस, एसिडिटी और बाकी तकलीफें देकर के बाद में आंतों की दिक्कतें बनाएगा। यही और मंगल और बुध का मेल बेटा ये चाहता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान का गुस्सा पहले बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, और बाद में एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, जिसके कारण गृहस्थी के सुखों को बहुत बड़ी चोटें पड़ती हैं। फिर राहु देव भी 12वें स्थान के ऊपर और सूर्य की दृष्टि ये सिर्फ नुकसान देता है, और बड़े बुजुर्गों का जो सुख मिलना चाहिए, जो ज्ञान का सुख मिलना चाहिए, ज्ञान के आधार पर जो लाभ मिलने चाहिए, इन सबको बिगाड़ रहा है। और ये 2 योग ही बहुत है, और इन सबसे छूटे तो जवानी में प्यार की बीमारी ही बहुत कुछ खराब कर देगी। समझिए ये 3 हिस्से बहुत ज्यादा कमजोरी के ऊपर बैठे हैं। पहले इनका इलाज करो बेटा, और ये ना हुए तो अपना स्वास्थ्य गया, अपना स्वभाव गया और अपना लाभ गया, तो बाकी जीवन में बचता क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले हर सोमवार को दूध और चावल मंदिर में जरूर दो। दूसरा, हर साल जन्मदिन के आसपास और एक बार अभी 7 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन तांबे का लगा के, पीतल का या कली का टांका लगवा के 7 दिन लगातार ये लोटा सर पे रख के जल प्रवाह करना बेटा। तीसरा, हर महीने 3 किलो कच्चे कोयले बेटा वो जल प्रवाह जरूर होने चाहिए। और
हर सोमवार को दूध और चावल तुम्हें मंदिर में देना है और साल में एक बार 100 कन्याओं को देसी घी का हलवा और पूरी तुमने जरूर बांटना है। अगर ये उपाय नहीं किए तो तेरे लिए बेटा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और अगर तेरा मामा, खासतौर पे छोटा मामा बेटा ये जीवन में बहुत तकलीफें पा रहा है तो तेरी जिंदगी की भी स्थिरता बहुत खराब होगी। और अगर ऐसी अवस्था हो, मामा की हालत खराब हो, तो हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना बहुत जरूरी होगा। इन उपायों को करो, तब जाके जीवन काबू में आएगा। खुशहाल दाता। और गुरुदेव, इस पूरी चर्चा के बाद आज का गुरु मंत्र क्या? बेटा आज का गुरु मंत्र एक ही है कि अगर हम नंबरों की बात कर रहे हैं तो एक सिंपल सा थॉट है कि जब भी कोई वाहन आप लेते हो और उसके बाद लगातार घर में बीमारी और पैसे के नुकसान होने लगे तो समझ लीजिए आपके लिए सूटेबल नंबर नहीं है। तो आपको फौरन वो वाहन बेच देना चाहिए, दूसरा लीजिए नंबर। वो जरूरी नहीं कि दूसरे को नुकसान देगा ना, उसका नंबर इस तरह का है कि जो तुम्हें नुकसान दे रहा है। इसी प्रकार से घर होता है। आदमी कितनी खुशियों के बाद मकान बनाता है और बहुत मेहनत से करके और जीवन के अंदर कितना इंतजार करके मकान बनाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र मैं बेटा तुम्हें देना चाहता हूं। अगर मान लीजिए आप ये पिछले मकान में रह रहे हैं और उसके अंदर आंगन है और धूप आपके हर कमरे के अंदर अगर जा रही है और उसके अंदर आप अगर खुशहाल रहे हैं और उसमें रुपया पैसा आपके घर में अच्छा रहा है, खुशहाली अच्छी रही है, तो आपको अगला मकान भी वैसा ही बनाना चाहिए जिसके अंदर की धूप भी हर कमरे के अंदर जाए और हर तरह से रोशन हो, इस तरह का। लेकिन अगर आपका अभी मकान ऐसा है कि जिसके अंदर धूप अंदर आती ही नहीं, उसके लिए आपको छत पे जाना पड़ता है और अंदर रोशनी का साधन नहीं है, हर तरफ अंधेरा है, लेकिन यहां पर रहते हुए तुमने तरक्की बहुत की है और इस काबिल बने हो कि बड़ा सा मकान और दुकानें और ऑफिस भी बना सको, तो तुम्हें भूल के भी जो आजकल का चलन है कि आदमी अंधेरे घर से उठ के कहे कि मैं एक ऐसा घर ले लूं जिसमें बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हों, धूप सीधी अंदर आती हो, मेरे बेड के ऊपर भी धूप आती हो, बेडरूम में भी धूप आती हो, मेरे आंगन में भी सेंटर पोर्शन के ऊपर भी धूप आती हो। बेटा ऐसा मकान, ऐसा इंसान जब लेगा उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और नुकसान पे नुकसान उसके बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए इस बात को खास तौर पे संभाल के रखिए कि अगर आप अंधेरे घर में रह रहे हैं और उसमें तरक्की आई है तो आप ज्यादा उजाले वाला घर लेते ही उल्टे टंगेंगे, और अगर आप ज्यादा उजाले वाले घर में रहते हो और उसमें तरक्की हुई है तो अंधेरा घर लेते ही आपका बुरा समय शुरू होगा। तो बेटा आज का ये गुरु मंत्र सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन ही है, इसको खास तौर पे ख्याल रखें और जीवन में सदा सुख पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, ये जो तमाम उपाय आपने हमारे दर्शकों को बताए हैं उसके लिए। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां रखे, खुशियां बख्शे दाते। और आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। नमस्कार।